सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आप शांति से बैठिए, मैं सखाराम की चाबी लेके आता हूँ। अरे सखाराम की चाबी लेने ऊपर जाने की क्या जरूरत है? यहीं से आवाज देकर मंगवा ले। माधवी बेटा, तभी देखो ना आवाज। माधवी बेटा, माधवी, माधवी, हाँ बोलो। जा सखाराम की चाबी दो। क्यों? भैया आप चाचा जी को ऐसी हालत में लेके कहाँ जा रहे हैं? माधवी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हालत में चाचा जी को कहीं बाहर लेके जाऊंगा? उल्टा वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। अगर भाई, पर क्यों जा रहे हैं? उनको कुछ जरूरी काम है इसलिए बाहर जाना है। ठीक है, ऐसा क्या जरूरी काम है जो ऐसी हालत में जाना पड़ रहा है? अरे ऐसी हालत में मतलब क्या माधवी बेटा? मुझे धुंधला ही सही लेकिन दिख रहा है। वो क्या है ना कि बहुत जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। लेकिन चाचा जी मी काय म्हणते, ऐसी हालत में जाना बरोबर नहीं है। आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हो? आप चाचा जी को समझाइए ना। अरे ऐसे चाचा जी, माधवी भी सही कह रही है। अरे मुझे क्या समझा रहा है? माधवी बेटी को समझा। आप मुझे क्या देख रहे हो? आप चाचा जी को समझाइए ना। अरे माझं सँडविच होते मधल्यामध्ये। चाचा जी, या तो आप समझ जाइए या तो आप माधवी को समझाइए। तू ही समझा भाई माधवी बेटी को। मुझमें अभी ताकत नहीं है। बघा ऐकलं, खुद ही कह रहे हैं ताकत नहीं है। अब क्यों जा रहे हैं लेके? अरे बिल्ली मस्तर। माधवी, तुम शांति से बात सुनो। अभी चाचा जी का इस वक्त बाहर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज उनके एक दोस्त का बर्थडे है और उनको एक खास तोहफा देना है। उसके लिए हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। तुम सखाराम की चाबी दो ना। महत्वाचं आहे का आता? हाँ, एक काम करो माधवी, तुम भी चेंज करके मेरे साथ चलो। मैं कैसे आ सकती हूँ साथ में? वो घाटकोपर से आदमी आ रहा है ना अचार पापड़ लेने के लिए, और एडवांस भी दे के गया है वो। मैं नहीं आ सकूंगी, सॉरी। तो उसको फोन करके बाद में को बोल देना ना। ए बिल्ली मस्तर, तू माधवी बेटी को क्या तंग कर रहा है? तू आ रहा है कि मैं जाऊं? नहीं, आ रहा हूँ। तू सखाराम की चाबी लेके आओ। अंते चल भाई, अभी जब तक चाबी आ जाए तब तक हेलमेट तो पहन ले। हेलमेट नहीं निकाल सकते चाचा जी, क्योंकि हेलमेट निकालने के लिए चाबी लगेगी। वो लॉक होता है ना, वो डिक्की के अंदर होता है, इसलिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, तब तक स्कूटर घुमा तो ले। उसके लिए भी चाबी लगेगी क्योंकि हैंडल लॉक है सखाराम का। वो तभी खुलेगा जब उस पे चाबी अंदर जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, तब तक शांति से खड़ा रहे। हाँ, ठीक है। ये लीजिए बड़े भाई। हाँ, थैंक यू। बड़े भाई, मुझे क्रिकेट का जॉइंट रॉड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट रॉड्स। जॉइंट रॉड्स? अरे जॉन्टी रोड्स म्हणतात। अरे चलो भाई, चलो भाई। बड़े भाई एक मिनट, ऐसी हालत में चाचा जी को कहाँ घुमाने के लिए लेके जा रहे हो? अरे घूमने के लिए नहीं जा रहे भाई। हाँ, घूमने नहीं जा रहे, लेकिन चाचा जी को ऐसी हालत में क्यों लेके जा रहे हो? मैं चाचा जी को नहीं लेके जा रहा हूँ, चाचा जी मुझे लेके जा रहे हैं। हम दोनों बाहर काम से जा रहे हैं, तुझे कोई परेशानी है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जाइए, दोनों साथ में जाइए। दोनों नहीं, तीनों जाते हैं। ऐसा कौन? तुम मुझे ज्वाइन करो, जॉन्टी रोड्स। हाँ, चलिए, लेकिन क्या है ना, आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरे सामान की डिलीवरी आने वाली है ना, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। उसके बाद साथ में चलते हैं। अरे इतनी देर नहीं रुक सकते भाई। भिड़े मास्टर, तुझे क्या उधर पूरी भारत लेके जाना है? नहीं। तू ले ले, मैं रिक्शा से ही चला जाता हूँ। अरे नहीं, बैठिए, जाते हैं। मतलब भिड़े मास्टर, तुम चाचा जी को ऐसी हालत में कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? अरे कौन घुमाने लेके जा रहा है हाथी भाई? आपको मेरे चेहरे से या इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं? हाँ ठीक है, पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमने ही तो कहा कि जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। सॉरी, वो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ हाथी भाई, लेकिन क्या है वो टेंशन के मारे गलती से आवाज जोर से निकल गई। सॉरी। ओह अच्छा, मतलब कहीं से आ रहे हो? नहीं, जा रहे हैं। तो वही तो मैंने पूछा कि चाचा जी को ऐसी हालत में कहाँ लेके जा रहे हो और क्यों? अरे एक मिनट भाई भिड़े मास्टर, मैं ही सबको बता देता हूँ। अरे सुन लो, गोकुल नाम बोलो, सब लोग एक साथ सुन लो। बार नहीं बताऊंगा सबको। आज मेरे खास दोस्त का जन्मदिन है और मैंने उससे वादा किया है कि उसे आज मैं एक खास तोहफा दूंगा जो आज और अभी ही देना जरूरी है। इसलिए भिड़े मास्टर मुझे उस तोहफा दिलवाने के लिए मेरे साथ आ रहा है। हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, ठीक है? सुनो सब लोग। अरे उधर
रहती है। आप हमारे यहाँ क्यों बैठ जाते हैं? इस तरफ ये, घूमिए 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 घूमिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चाचा जी, अगर आपको जाना है ना तो जाइए, पर ये ना ये जो आई मास्क है ना वो पहनते हुए जाइए। अरे चाचा जी, वो क्या है ना कि आप ऐसे बाहर रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे धूल मिट्टी उड़ेगी, पत्थर लग सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पहन लीजिए। पहनता हूँ। हो गया। कूल डूड। बरोबर है, बरोबर। अच्छा अब्दुल, मैं चाचा जी को लेके बाहर जा रहा हूँ। जेठालाल आए तो उससे बोल देना कि मैं जल्दी चाचा जी को लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है चल भाई चल चल रहा है। का विजिट हो गया पेशेंट? हाँ हो गया। अभी कोई पेशेंट नहीं है ना? नहीं मतलब फ्री है आप? हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, चलो। 2 मिनट। हाँ चल रहे हैं चाचा जी, एक मिनट में हेलमेट निकाल रहा हूँ, फिर चलते हैं। हाँ बस जा रहा है ये। हाँ चलिए चलते चलते। हाँ ये कौन है? तू कहाँ जा रहा है? आपके साथ। क्यों? तू क्यों? भिड़े मास्टर ने कहा कि मेरे साथ चलो। नहीं, अरे मैंने कब कहा? आती भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? अरे तुमने तो कहा कि मेरे साथ चलो। नहीं आपने गलत सुना। हमने बोला मैं जा रहा हूँ। चलो उतरो। आओ अडकलाय तुम्ही। नहीं आता, मुझे क्या, उतर जाता हूँ। ये तो कोई निकालो। इधर से सावकाश। हाँ। चल अभी तू लेके जा रहा है कि मैं निकल गया। अरे चल, संभल के जाना। हाँ, जा, सावकाश। गणपति बप्पा, इनकी मदद करना, चाचा जी को सही सलामत वापस लेकर आइए। पता नहीं आज मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है। बस एक बार चाचा जी को तोहफा दिलवा के सही सलामत घर वापस छोड़ दूं। गणपति बप्पा, ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्ली मास्टर, हम कहाँ पहुँचे? भगत सिंह रोड कैसे जाना है पता है ना तुझे? ये सुन क्यों नहीं रहा है? बिल्ली मास्टर! बिल्ली मास्टर! एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। क्या हुआ, आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन मैं कब से तुझे पूछ रहा हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं, भगत सिंह रोड कैसे जाना है, तुझे पता है कि नहीं? तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चाचा जी, हम लोग रोड पे है, ट्रैफिक का शोर है, ऊपर से मैंने हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ बराबर है, लेकिन अभी तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ बोलिए ना। हाँ तो मुझे बता कि भगत सिंह रोड कैसे जाना है, तुझे पता है ना? चाचा जी मुझे पता है, आप निश्चित रहिए, ठीक है? हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी आप बार मत बोलना, क्योंकि क्या है ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ चलाते वक्त। अरे नहीं बराबर है, चलाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तू शांति से चला, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ चला, तू शांति से चला। हाँ ठीक है। बराबर है, चलाते वक्त कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं बराबर। चलो अभी चले। हाँ चल। हाँ 300 का चादा 50 में आओ, 300 का चादा 50 में, 300 का चादा 50 में लो। हाँ क्या चाहिए मैडम, क्या हुआ? अरे वाह, 300 का छाता 50 में, क्या बात है, बढ़िया ऑफर है। खुलेगा मैडम। क्या हुआ बिल्ली मास्टर? भगत सिंह रोड पहुंच गए? नहीं चाचा जी। अच्छा सिग्नल है? नहीं। अरे तो स्कूटर क्यों रोक दिया? चाचा जी यहाँ पे एक दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। अरे भाई मुझे पता है ना, हमें जल्द से जल्द बीपी चेक करने की मशीन लेके नाटिया को देने जाना है, तो तू सेल के चक्कर में पड़ा है। चल जल्दी चल। अरे सुनिए तो सही चाचा जी, बहुत बढ़िया सेल है। यहाँ पे एक छतरी की दुकान है जहाँ पे लिखा है कि 300 रुपए का छाता 50 रुपए में, स्टॉक क्लियरेंस सेल है। सोच रहा हूँ कि वैसे ही मेरे घर की छतरियाँ खराब हो गई तो 3 छतरी ले लेता हूँ। क्या है आजकल बिन मौसम बरसात कभी भी आ जाती है ना, इसलिए। तो चाचा जी ले लूँ मैं प्लीज? हाँ ठीक है ले, लेकिन जल्दी करना भाई। हाँ बस अकरम जरा पार्किंग में लगाता हूँ। हाँ सब छतरी खरीदने गए, लेकिन किसी ने भी बाइक का हैंडल खुला नहीं छोड़ा, और ऊपर से ये मास्टर चाबी भी किसी बाइक में लग नहीं रही। अब बाइक चलाऊं भी तो कैसे चलाऊं?
चाचा जी हाँ आप भी चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ऐसे हालत में वहाँ आके क्या करूंगा, मैं यहीं रुकता हूँ, तू जा जल्दी जाकर लेकर आ। लेकिन चाचा जी आप अकेले। अरे उसमें अकेले क्या भिड़नी मास्टर, मैं यहीं तो बैठा हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा भी, समझा? तू जा जाकर लेकर आ, जल्दी जा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल मत हिलिएगा। अरे हाँ भाई नहीं हिलूंगा, तू जाना जल्दी। हाँ हाँ ए सुन भिड़नी मास्टर, हाँ हाँ बोलिए चाचा जी। ये छाते दिखने में कैसे लग रहे हैं? वैसे चाचा जी दूर से दिखने में तो काफी रंग बिरंगी और अच्छी लग रही है। और वैसे भी चाचा जी 50 रुपए में छाता मिल रहा है, अगर 6 महीने भी चला तो क्या बुरा है ना। हाँ तेरी बात तो बराबर है। तो एक काम कर भिड़नी मास्टर, मेरे लिए भी 3 छाते ले लेना। हाँ? एक मेरे लिए, एक टप्पू के लिए और एक नाथा के लिए। वो क्या है ना कि आज उसका जन्मदिन है ना, तो बीपी चेक करने की मशीन के साथ साथ एक छाता भी उसे गिफ्ट कर दूंगा है? वो खुश हो जाएगा। ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा बाद में। पैसों की चिंता ही नहीं चाचा जी, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ लेकिन चाचा जी मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो आप यहाँ से बिल्कुल मत हिलिएगा। अरे भाई मैं यहीं हूँ, नहीं हिलूंगा, तू जाना जा। मैं छाते लेके आता हूँ। हाँ हाँ आइए साहब, एक से एक बढ़कर रंगीन छाता है हमारे पास। अरे रंगीन तो है भाई साहब, लेकिन मजबूत है कि नहीं? अरे बहुत मजबूत है साहब, एक बार लीजिएगा सालों साल चलेगा। सालों साल चलेगा। आप सालों साल चलेगा साहब। हाँ एक बारिश निकल गई तो भी बहुत है भाई। लगता है बुड्ढे को ठीक से दिखता नहीं है, और ऊपर से आई मास्क लगा के बैठा है। हाँ मैडम बोलिए मैडम, जी मैडम। हाँ ये वाला कौन सा, ये वाला? हाँ ये लीजिए। 300 का छाता 50 में, 300 का छाता 50 में लो। इस बुड्ढे को ठीक से दिख नहीं रहा, और वो आदमी चाबी भी स्कूटर पर लगाकर चला गया है। एक काम करता हूँ, चुपके से स्कूटर लेके भाग जाता हूँ और आगे मौका देखकर बुड्ढे को सुनसान जगह पर उतर कर चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई साहब। मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। चाचा जी हाँ? मैंने वो छाते की क्वालिटी चेक की तो अच्छा है, हाँ तो ले ले। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक हाथ तो एक्स्ट्रा ले लूं। अरे नहीं भाई भिड़नी मास्टर, अरे छाते की दुकान थोड़ी खोलनी है, जितने बोले उतने लेकर आ जा। अच्छा अच्छा ठीक है, आप यही रहेगा। अरे मैं इधर ही हूँ। हाँ 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 बोलिए साहब। अच्छा भाई साहब जी, अगर मैं 6 छाते लूं तो डिस्काउंट मिलेगा ना? 300 का छाता 50 रुपए में दे रहा हूँ, फिर भी आपको डिस्काउंट चाहिए? नहीं मतलब खाली पूछ रहा था। चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना? ये लो साहब, ये लो। हाँ ठीक है ठीक है। जी जी एक ना जी जी। हाँ मैडम बोलिए मैडम। हाँ लीजिए दीजिए दीजिए। ले लीजिए। हाँ अच्छा ये जैसे मैंने आपको दिया ना करकरीत नोट, वैसे छुट्टा भी ऐसे करकरीत ही चाहिए, फटा हुआ चिपका हुआ लिखा हुआ नोट नहीं देना। अरे हाँ साहब, करारे नोट ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। आ गया भिड़नी मास्टर, ला छाते मुझे दे दे, मैं यहाँ रख देता हूँ। भिड़नी मास्टर, वो लगता है इसने हेलमेट पहन लिया। ये भी अच्छा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और इसे हेलमेट पहनने के बाद ठीक से सुना ही नहीं देता। चल भाई चल। बस थैंक यू। हाँ थैंक यू साहब। हाँ बोलिए बोलिए साहब। हाँ पेमेंट दीजिए, पेमेंट।
और 300 का छाता 50 में, 300 का छाता 50 में लो, 300 का छाता 50 में, लास्ट डे ऑफर है। 4 5 6 हाँ ले लिए छाता। चाचा जी ए, गेले कुठे? अरे आत्ता तर इकडे होत. चाचा जी अरे इतनेच तो होते. ओ भाई साहब आपने देखी वो पीली स्कूटर, वो चाचा जी देखा यहाँ पे बैठे हुए? 100 रुपए दीजिए, 100 रुपया। भाई साहब ब्लैक वाला लीजिए साहब, ब्लैक छाता। भाई साहब एक मिनट. कम नहीं होगा साहब, ये लीजिए। हाँ भाई साहब आइए आइए, और भी छाते चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं आपने मेरे चाचा जी को देखा? वो भी छाते लेने आए थे क्या? अरे नहीं नहीं वो जो पार्किंग एरिया है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने सखाराम को पार्क किया. सखाराम मतलब मेरा स्कूटर पार्क किया था. वो उसके साइड कार में मेरे चाचा जी बैठे थे ऐसे आंखों में पट्टी बांध के. तो आपने देखा उनको कहीं? अरे साहब मैं तो छाता बेचने में बिजी था, मैंने नहीं देखा आपके चाचा जी को। देवा वो अचानक. हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ 100 रुपया दो मैडम। कौन सा ब्लैक वाला? कुठे गेले चाचा जी, कुठे गेला सखाराम? अरे देवा मैं फोन करता हूँ. अरे कहाँ से करूँ फोन, उनके पास तो फोन ही नहीं है. सीसीटीवी में जरूर देखेगा. 300 का माल 50 में, 300 का माल 50 में। बोलो हाँ क्या चाहिए साहब आपको? हाँ बोलो, हाँ बोली साहब बोली साहब। हाँ ये वाला लीजिए। हाँ 50 का एक, 50 का एक, 300 का छाता 50 में साहब, खरीदो। कौन सा ये लीजिए? 50 का एक, 50 का एक, 300 का 50 का। क्या हुआ साहब, और भी छाते चाहिए क्या आपको? अरे छाता नहीं चाहिए भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान में कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है. अरे साहब कमाल करते हैं आप। हाँ सीसीटीवी लगाने के पैसे रहते हैं, यहाँ छाता बेचता 50 रुपए में। नहीं नहीं वो भी है. काय कुठे गेले चाचा जी? अरे देवा ये क्या मुसीबत हो गई. यहाँ पे कहीं भी सीसीटीवी दिख नहीं रहा है. कैसे ढूंढूंगा मैं चाचा जी को, सखाराम को? अरे बाप रे बाप क्या करूं? बुड्ढा तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे मैं उसकी आंखों का इलाज कराने ले जा रहा हूँ. बस थोड़ी देर में सुनसान सड़क आ जाएगी, फिर इस बुड्ढे को सड़क किनारे उतारकर स्कूटर लेके भाग जाऊंगा. चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी. वाह वाह बिल्ली मास्टर, मजा आ रहा है. आज बहुत दिनों के बाद तेरे स्कूटर पे, अरे स्कूटर नहीं सखाराम, तेरे सखाराम पे बहुत दिनों बाद बैठा हूँ ना, मजा आ रहा है. अरे हाँ इससे तो कहाँ सुनाई देगा. चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कहाँ है आप? कहाँ गए आप चाचा जी? मित्रों, जब व्यक्ति भांप ले कि मुसीबत आने वाली है तो शायद वो मुसीबत की तैयारी भी कर ले, लेकिन वो स्थिति कितनी खतरनाक है, मुसीबत बिल्कुल बगल में और आप जानते नहीं कि मुसीबत के पास में बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त चाचा जी, उन्हें पता ही नहीं कोई भिड़े के साथ नहीं चोर के साथ है और गाना गा रहे हैं, और भिड़े ये सोच के परेशान है कि चाचा जी कहाँ चले गए. क्या होगा जब जेठालाल को पता चलेगा? वो सवाल करेगा और हंगामा खड़ा कर देगा. और क्या होगा जब चाचा जी को पता चलेगा कि भिड़े के साथ नहीं चोर के साथ है? यानी कि सिचुएशन बड़ी धमाल है और यहाँ होने वाला कमाल है. आपके घर हंसी से माला माल है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. ये पुलिस वालों को भी आज ही पेपर चेक करना है. अगर मैं आगे गया और उन लोगों ने मुझे रुकाकर गाड़ी के पेपर मांगे तो मुसीबत हो जाएगी. अरे भाई साहब आपने यहाँ पे पीली स्कूटर को देखा जाते हुए वहाँ पे? नहीं मैंने तो नहीं देखा. अरे भाई साहब आपने देखा स्कूटर को जाते हुए यहाँ से, पीली स्कूटर को? पीली स्कूटर? नहीं भाई. रिक्शा 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 रिक्शा. भाई साहब जरा चलिए चलिए. सॉरी भाई साहब, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता. अभी मैं सीधा जाऊंगा पेट्रोल पंप पे सीएनजी भराने के लिए. अरे अच्छा भाई साहब आप जिस तरफ से आ रहे थे आपने मेरे सखाराम को देखा? सखाराम? मेरा एक स्कूटर है जिसका नाम सखाराम है, वो पीले रंग का स्कूटर है, वो साइड कार भी है, और उस साइड कार में मेरे चाचा जी बैठे हुए ऐसे आंखों में मास्क लगा के. एक पीले कलर का साइड कार वाला स्कूटर जरूर देखा था मैंने. उसमें एक चाचा जी बैठे थे अजीब सी पट्टी लगाकर. अरे हाँ हाँ वही वही वही. अरे देवा उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब किसी ने उनको किडनैप कर लिया है. क्या बात कर रहे हैं भाई साहब,
अगर उनको किडनैप करके ले जा रहे होते तो क्या वो मजे से गाना गा रहे होते? चाचा जी गाना गा रहे थे? हाँ, वो मजे से गाना गा रहे थे। लेकिन वो गाना, अरे हाँ, अरे उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको लगा हुआ कि मैं स्कूटर चला रहा हूँ। देवा देवा देवा, चाचा जी को कौन किडनैप करके लेके गया? अच्छा, आपने उनको किस तरफ देखा था? साहब ये मोड़ है ना आगे वाला, उससे थोड़ा सा आगे देखा था साहब। अच्छा, आप जरा चलिए ना प्लीज। सॉरी भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे ऑटो में सीएनजी कम है। सॉरी भाई साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भिंडी मास्टर, ये बहुत टाइम हो गया, ये भगत सिंह रोड आ ही नहीं रहा है। अरे हाँ, अरे बार बार भूल जाता हूँ, इससे तो सुना ही नहीं दे रहा होगा। ठीक है, उसने बोला है, पता है तो पता है। चलो पहुंचेंगे तो सही। नात्या के लिए गिफ्ट लूंगा और फिर नात्या को देख कर आऊंगा, खुश हो जाएगा। चाचा जी, चाचा जी, रिक्शा भी नहीं दिख रही। रिक्शा, रिक्शा, नहीं आ गए होंगे चाचा जी। चाचा जी, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? छाते बेच रहे हैं तो सड़क के एक साइड में जाके बेचिए, ऐसे बीच में आके क्या बेच रहे हैं आप? अरे नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं छाते बेचने वाला नहीं हूँ, ये छाते मैंने खरीदे हैं। क्या इतने सारे छाते? इतने सारे लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही देश की जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, नहीं भाई साहब, आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे आगे ही रोड पे ना एक दुकान है छाते की, वहाँ पे सेल लगा हुआ है, वहीं से मैंने ये छाते खरीदे। क्या हुआ, मैं चाचा जी को सखाराम पे लेके, सखाराम मतलब मेरा स्कूटर, मैं चाचा जी को सखाराम पे लेके वहाँ पे आया। मैंने सखाराम को पार्क किया और मैं छाता लेने चला गया। छाते लेके वापस आया तो देखता तो क्या, चाचा जी और सखाराम दोनों गायब थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सखाराम को चोरी करके चाचा जी को किडनैप करके लेके गया। एक रिक्शा वाले ने मुझे बताया कि वो इसी तरफ गए हैं। मैं उनको कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही है। आप मुझे प्लीज मेरी मदद करेंगे? हाँ प्लीज प्लीज। देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। क्या सेक्रेटरी? हाँ। सोसाइटी के सेक्रेटरी से मुझे सख्त नफरत है। हाँ? मेरे सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझे 2 महीने से एनओसी नहीं दे रहा है। अरे लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भाई साहब, मैं सबको एनओसी टाइम पे देता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। बेचारे चाचा जी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बैठिए। थैंक यू थैंक यू। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। बैठिए बैठिए, आप पैसे दो। चाचा जी, चाचा जी, यहाँ भी पुलिस खड़ी है। चोर बाजार जाने वाले रास्ते पे पुलिस खड़ी है। अगर मैं वापस गया और स्कूटर का मालिक मिल गया तो लगता है आज नसीब में स्कूटर नहीं है। सुनसान सड़क पर स्कूटर छोड़कर भागना ही होगा। भाई साहब ऐसे कब तक ढूंढते रहेंगे? चोर चाचा जी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया होगा अब तक तो। भाई साहब प्लीज थोड़ी देर और ढूंढे ना, प्लीज प्लीज। ठीक है। चाचा जी, वो देखो वो चाचा जी। रुको रुको रुको, बस चाचा जी मिल गए। चाचा जी रुकिए चाचा जी मिल गए। चाचा जी मिल गए। चाचा जी, अरे कहाँ? बोलो बेटा, क्या हुआ? सॉरी चाचा जी, आपने आपके जैसे दिखने वाले किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। सॉरी यार चाचा जी, सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो चाचा जी नहीं है, आगे जाके ढूंढते प्लीज। आ गए भगत सिंह रोड। बराबर ना बिल्ली मास्टर? बिल्ली मास्टर, अरे हेलमेट निकाल ले। बिल्ली मास्टर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बिल्ली मास्टर, स्कूटर चुरा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी चेन तो मैं चुरा सकता हूँ ना। बिल्ली मास्टर,
ए बुड्ढे, मैं कोई भिंडी मास्टर नहीं हूँ। और वो कौन था वो? अरे जब जो भी हो, जब वो छतरी खरीदने में बिजी था ना, तो उसी वक्त मैंने स्कूटर चुरा लिया था। मतलब मैं कब से तेरे साथ एक चोर के साथ घूम रहा हूँ? हाँ, चोर है मैं। अब समझा ना? अरे कब से तूने मुझे पका दिया? चल ला, अपना चेन ला। क्या चल रहा? क्या चल रहा? चल निकल यहाँ से निकल। ए बुड्ढे, सीधे सीधे चेन दे दे। हाँ, नहीं दूंगा। ये देख। क्या है ये? क्या है? क्या क्या है ये? चाकू। चाकू चाकू हाँ। चाकू लेके घूमता है चोर का। अरे अपन तो साला भूल ही गया। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, इसीलिए तो तुझे यहाँ पे लेके आया। चल चल, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चुपचाप चेन दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वरना इधर ही गुस्सा डालूंगा, समझा ना? तू क्या मेरा चेन लेगा? आजा। देख, पहले से ही बोल रहा हूँ, हाँ? मार दूंगा, हाँ? चाकू मार दूंगा तुझे। अरे चल तू क्या चेन मारेगा? ए बुड्ढे, चेन दे दे। अरे आ मेरे पास। चेन लेगा मुझे, चेन लेगा, मुझे मारेगा। अरे मैं अंदर ही हूँ, मुझे धुंधला दिखता है। बुड्ढे, तेरा नाटक बहुत है। चल आजा। आजा। कुत्ते को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन निशाना अर्जुन की तरह लगा रहा है। मुझे पास आजा। आजा आजा आजा। चेन के चक्कर में पिटने से तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे भागते गए आना। आज चल ले चोर गुंडा। मैं कहाँ पर हूँ? अब ये बिल्ली मास्टर को कहाँ ढूंढूंगा मैं? अरे बिल्ली मास्टर, अभी आपने यहाँ पे कोई पुलिस स्कूटर देखी जिसपे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था साइड कार में, ऐसे आंखों में पट्टी बांधे हुए? नहीं, ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, इन्होंने भी नहीं देखा, इनको भी नहीं मालूम। थोड़ा आगे जाके देखे। भाई साहब, मेरी बात मानिए, ऐसे चाचा जी नहीं मिलेंगे। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कीजिए। हाँ, अभी यही करना पड़ेगा। आप मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे प्लीज? देखिए भाई साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँचा तो मेरा बॉस तो मुझे बहुत डांटेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ऑटो करके चला जाऊंगा भाई साहब। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। वेलकम। कहाँ गए होंगे चाचा जी? चाचा जी, चाचा जी, कहाँ चले गए चाचा जी आप? डोकं चालत नाही, काय करू? पुलिस स्टेशन जाऊ के जेठालाल को फोन करू? नको नको। माधवी, Wow, how pretty is this? माधवी भाभी, साड़ी ना genuinely बहुत प्यारी है, हाँ? इतनी सरस साड़ी मैंने आज तक नहीं देखी, हाँ? पर माधवी भाभी, अचानक आप हमें ऐसे बुला के साड़ियाँ क्यों दिखा रहे हो? हाँ। मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, तो उसने घर से साड़ियाँ बेचने का बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उसने ये सब सैंपल भेजे साड़ियों के। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जब भी साड़ी खरीदनी हो तो मुझे बोलना, मैं मस्त पैकेट डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। कम ऑन माधवी भाभी, आप इतनी अच्छी साड़ियाँ बिना डिस्काउंट के भी देंगी ना, तो भी हम ले लेंगे। एक मिनट। हेलो माधवी, 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 हाँ माधवी, काय झालं? आप ठीक तो है? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माधवी, चाचा जी खो गए। चाचा जी खो गए। चाचा जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए? एक मिनिट, अहो काय झालंय? माधवी, हमारा सखाराम भी खो गया। सखाराम भी खो गया? सखाराम खो गया? चाचा जी देखो। एक मिनट,
मुझे जरा ठीक से बताइए ना नक्की काय झालंय? आदमी मैंने सखाराम को एक जगह पार्क किया और चाचा जी भी सखाराम में ही बैठे थे और मैं फिर छाता लेने चला गया। छाते लेके वापस आया देखता हूँ तो चाचा जी और सखाराम दोनों गायब। ऐसा कैसा? वो ऐसे कैसे गायब हो गए? आपने सखाराम को नो पार्किंग में पार्क किया होगा, इसलिए टोइंग वाले सखाराम को लेके गए होंगे और चाचा जी उधर ही गए होंगे। आप जरा ठीक से देखिए मेरा चाचा जी को। आदमी तुम्हें पता है ना, मैं सखाराम को कभी भी नो पार्किंग में पार्क नहीं करता। मैंने सखाराम को पार्किंग में ही पार्क किया था। मुझे लगता है कि कोई सखाराम के साथ साथ चाचा जी को भी चुरा कर लेके गया। तो चुरा कर लेके गए होंगे? क्या काय बोलता है तुम्हें? आओ आप जरा ठीक से देखिए, चाचा जी उधर ही कहीं होंगे। नहीं नहीं माधवी, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने बहुत जगह ढूंढा चाचा जी को, कहीं नहीं मिले चाचा जी। तो भाई आओ आता। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो तुम्हें फोन किया। आता आपने जेठा भाई को फोन किया? नहीं 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 माधवी, तुम्हें पता है ना जेठाल ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी चाचा जी को संभालने की। अगर उसे पता चल गया कि मैं चाचा जी को लेकर बाहर आ गया और मुझसे चाचा जी खो गए तो वो मेरी जान ले लेगा। वो लेकिन जेठा भाई को बताना तो पड़ेगा कि चाचा जी खो गए हैं। आप सुबह से उठ के साथ थे, आप ही संभाल रहे थे चाचा जी को, तो बताना तो पड़ेगा ना। आप फोन कीजिए पर जेठा भाई को। इसलिए मैं मना करा था चाचा जी को संभालने के लिए, लेकिन तुमने बोला जाओ जाओ पड़ोसी धर्म निभाओ। काय वाटेल त्यांना, आता माझी वाट लागली त्याचं काय? ठीक है आता आओ, आप जेठा भाई को फोन कीजिए पहिल्यांदा। हाँ वो मैं करता हूँ। तुम सबसे पहले एक काम करो, सोसाइटी में नीचे जाओ और देखो कहीं चाचा जी आ तो नहीं गए, कोई इनको छोड़ के तो नहीं गया। हाँ जाके चेक करो फटाफट। हाँ हाँ मी बघते लगेच। क्या हुआ माधवी भाभी, चाचा जी कैसे गायब हो गए? काय झालं, ये सखाराम को रोड के साइड में पार्क करके छाता खरीदने चले गए। फिर आने के बाद देखा तो सखाराम और चाचा जी दोनों गायब है। How is that possible? बाप रे बाप, ये तो बहुत चिंता की बात है। कहीं चाचा जी पुट्टे स्कूटर चला के तो नहीं चले गए? चाचा जी को तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कैसे स्कूटर चलाएंगे? वो क्या है? अच्छा मी काय म्हणते, हम लोग जरा नीचे जाके देखते ना कि कोई चाचा जी को सोसाइटी में छोड़ने तो नहीं आया। मैं कहाँ हूँ कहाँ? तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या करूं? अब नाटिया के घर, और नाटिया का घर गोकुल धाम कैसे पहुंचूं? चाचा जी यहाँ पे तो नहीं दिख रहे। शायद आने वाले हो सकता है कोई उनको छोड़कर चला गया हो, या फिर कोई उनको उनके घर पे छोड़ के चला गया हो। अरे हाँ, मैं घर पे चेक करके आती हूँ ना। अंजलि भाभी, आप अपने घर चेक करने क्यों जा रहे हो? कोई चाचा जी को आपके घर पे क्यों छोड़ के जाएगा? रोशन भाभी, मैं जेठा भाई के घर पे देख कर आती हूँ। मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ। चाचा जी, लगता है शायद चाचा जी घर पे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो घर पे है। आप एक काम करिए, आप जोर से और एक बार आवाज दीजिए। शायद टीवी चल रहा हो तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा हो। और तब तक हम लोग उनको यहाँ से बुलाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। ट्राई करो। टेर पारो। जोर से। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। मुझे नहीं लगता घर पे कोई है। चाचा जी, दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं आ रही है। हम लोग भी आवाज दे रहे थे पर अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था, सब ठीक है ना? अरे एक्चुअली चाचा जी घर पे नहीं है। अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? और चाचा जी घर पे क्यों होंगे? वो तो भिड़े मास्टर के साथ बाहर गए हैं ना। हाँ, हंस, चाचा जी खो गए हैं। खो गए? अरे वो तो भिड़े भाई के साथ में गए हैं, वो कैसे खो सकते हैं? हाँ वो क्या हुआ अब्दुल भाई, यहाँ से वो दोनों गए ना, उसके बाद एक जगह पे छाते का सेल लगा था, तो चाचा जी को स्कूटर पे बिठाकर ये छाता लेने गए। आने के बाद देखते हैं तो क्या, चाचा जी और सखाराम दोनों गायब है। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं ना पटकन इनको फोन करती हूँ और बता देती हूँ कि चाचा जी यहाँ नहीं है, ये परेशान होंगे ना। चाचा जी मिल जाइए, आप कहाँ चले गए? जेठालाल से बात तो करनी पड़ेगी। नको 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 नको, अरे काय नको नको आत्माराम, बोलना तो पड़ेगा, फोन लगाओ। हिम्मत ही नहीं हो रही है। हाँ बोलो माधवी, चाचा जी आ गए सोसाइटी में? नहीं ना, चाचा जी कहीं नहीं है, यही बताने के लिए तो आपको फोन किया मैंने। अरे देवा, जब जेठालाल को पता चलेगा ना कि चाचा जी मुझसे खो गए तो पता नहीं वो क्या करेगा मेरे साथ। पता चलेगा मतलब?
अभी तक आपने जेठा भाई को फोन करके बोला नहीं? मैंने कहा था ना आपको जेठा भाई को फोन करके बता दीजिए। माधवी, मैंने बहुत बार कोशिश की, 3-4 बार फोन भी लगाया, लेकिन मैंने काट दिया। हिम्मत ही नहीं हो रही है बात करने की। ते मला माहिती नहीं, कहीं से भी हिम्मत लेकर आइए आप। अरे क्या लेकर आई है? क्या बाता से लेके आनी है हिम्मत? अरे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं। ओ शांत हो जाइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि कैसे भी करके हिम्मत जुटाइए और जेठा भाई को जो भी सच है वो बता दीजिए। हाँ, बताता हूँ माधवी, बताता हूँ। फोन तो करना ही पड़ेगा। हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? हेलो हेलो भिड़े, फोन कट हो गया क्या? नहीं, कट नहीं हुआ है जेठालाल। हाँ भिड़े, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। बोलो जेठालाल। बोलो। अरे फोन तूने मुझे किया, तू बोल। मैंने फोन लगाया? नहीं, शायद गलती से लग गया होगा। अच्छा, बापूजी ठीक है ना भाई? हाँ, ठीक है। उनको क्या हो सकता है? हाँ नहीं, अरे भाई तू साथ में है, फिर उनको कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्त भिड़े। बस मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ फटाफट घर पे। हाँ जेठालाल। हाँ बोलो। वेलकम। बोले हाँ ठीक है। ओके हाँ, वेलकम। कहा नहीं बोला आत्माराम, ये सब इन छातों की वजह से हुआ है। ना ही मैं छाते खरीदने उतरता और ना ही चाचा जी खो जाते। ये भी तो हो सकता कि चाचा जी मुझे ढूंढते ढूंढते वापस वो छाते की दुकान के पास पहुंच गए हो। अरे हाँ, ऑटो। चाचा जी, क्या करूं? किसी को पूछ के घर पहुंच जाऊं? अरे लेकिन यहाँ किसको पूछूंगा? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। नहीं, तो वैसे भी मैं घर पहुंच गया तो बिल्ली मास्टर का क्या होगा? वो बेचारा टेंशन में होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। लाख शुक्र है भगवान का कि चाचा जी चोर से बच गए। लेकिन इस वक्त चाचा जी और भिड़े की जिंदगी बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह। परिस्थितियां उबल रही हैं, खदबदा रही हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा जब प्रेशर बढ़ेगा? मुसीबत की सीटी बजेगी जो सभी को सुनाई देगी। एक तरफ चाचा जी अकेले हैं, भिड़े की जिंदगी में मुसीबत के झमेले। किस्मत ने भी कमाल खेल खेले कि जेठालाल को अभी तक पता ही नहीं है कि चाचा जी खो गए। क्या होगा जब जेठालाल को पता चलेगा कि चाचा जी खो गए? भाई वो बहुत सारे सवाल करेगा और इस परिस्थिति कहीं ऐसी ना हो कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। चाचा जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे? भाई यहाँ पे परिस्थिति संभलेगी नहीं। लेकिन इतना जरूर है, परिस्थिति संभले ना संभले, जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे तो आपसे हंसी नहीं संभलेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। 50 का एक छाता है, 50 का एक छाता है, 100 का 2 छाता है। हाँ लीजिए मैडम, बढ़िया छाता है एकदम, 50 का एक है। इधर भी नहीं है चाचा जी। अरे भाई साहब, आपने देखा तो वापस आया बुजुर्ग यहाँ पे चाचा जी स्कूटर लेके। मैं एक काम करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। बिल्ली मास्टर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा। यहीं रुकता हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। हाँ भाई साहब, हाँ बोलिए। चाचा जी मिले क्या? अरे नहीं मिले भाई साहब, कहीं नहीं मिले। बहुत जगह ढूंढा, यहाँ पर भी नहीं है क्या वो? नहीं भाई साहब। अरे कुठे गेले चाचा जी? एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने देखा ये पीले रंग का स्कूटर था जिसके साइड कार में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था? यहाँ पे बीडी मास्टर बोलते हुए कोई आया था यहाँ पे? कठिन है। गेले कुठे चाचा जी? चाचा जी, अरे कहाँ है आप? अरे कौन है ये आदमी? बड़ा परेशान लग रहा है। चलो मैं जाके देख के आता हूँ। अरे छोड़ो ना, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है, और वैसे भी हमें देर हो रही है। चलो चलते हैं। चलो। क्या बात कर रहे हो आप? अब भिड़े नहीं हो? कौन भिड़े? लो फिर भिड़े। अरे आपका स्कूटर एकदम ठीक है, उस पे कोई निशान नहीं है, इसलिए आप भिड़े नहीं है। अरे नहीं, मैं ये सखाराम के भिड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सखाराम? नहीं मतलब स्कूटर के भिड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ।
स्कूटर भिड़ा नहीं है, ये भिड़े का स्कूटर है। हाँ, वो भिड़े कहीं खो गए। नहीं, मैं कहीं खो गया हूँ। क्या अंकल जी, आप क्या कोई छोटे बच्चे हो? ऐसे कैसे खो गए आप? अरे बेटा क्या बताऊँ, वो हुआ यूं कि इसलिए बेटा मेरा जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, वो भीड़े भी टेंशन में होगा और मेरा बेटा भी टेंशन में होगा। टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं हूं ना, मैं आपको घर पहुंचाऊंगा। तुम मुझे घर पहुंचा दोगे? हाँ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं इंसान हूँ। नहीं बेटा, वो तो तुम हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम ही इंसान है, इंसान सिंह। अच्छा। और मैं सिर्फ इंसानियत पे विश्वास रखता हूँ। वाह। आज तक बहुत लोगों ने मुझे घर पहुँचाया है, आज मैं आपको घर पहुँचाऊंगा। मतलब? वो सब छोड़िए अंकल जी, और आप मेरे को ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? ये किधर है? ठीक है, किधर भी हो आप मुझे सिर्फ रास्ता बता देना, मैं आपको पहुंचा दूंगा अंकल जी। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना, मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ना तुझे रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा। अगर मुझे दिखता होता तो मैं ये स्कूटर चला के नहीं चला जाता घर पे। कोई बात नहीं अंकल जी, हम रास्ते में किसी से रास्ता पूछते पूछते चले जाएंगे। आज मैं आपको आपके घर छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा, प्रॉमिस। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हें स्कूटर चलाना आता है ना? अरे अंकल जी बहुत मस्त चलाता हूँ मैं। नहीं मतलब ऐसा वाला स्कूटर आता है? अंकल जी डबल डेकर भी चला लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो गोकुलधाम सोसाइटी किधर है? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। अच्छा चलो, हाँ यहाँ से आप सीधा जाइए, फर्स्ट राइट लीजिएगा, थोड़ा और आगे आगे लेफ्ट लेके एक राइट में एक सर्कल आएगा। एक सेकंड एक्सक्यूज मी अंकल जी, हम लोग ढूंढ लेंगे। ओके गो, थैंक यू ब्रदर। आइए अंकल जी, आइए प्लीज बैठिए। जरा हाथ दे। एक सेकंड है अंकल जी, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, क्योंकि हेलमेट पहने बिना मैं स्कूटर नहीं चलाता हूँ। वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू अंकल। ये रात कैसे हो गई अचानक? क्या? अंकल जी वो मैंने मिस्टेक से गलती से उल्टा पहन लिया था, अभी उसको करेक्ट कर देता। अभी आप बिंदास बैठ जाइए। यस। इंसान बेटा, अरे रुक भाई। अरे बेटा मैंने तुझे बोला ना, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे बराबर बैठ तो जाने दे। सॉरी अंकल जी, वो क्या है ना, आपने बहुत पहले बोला था ना, तो मैं थोड़ा सा भूल गया। आइए हाथ दीजिए। रुको भाई। आराम से। बैलेंस। हाँ तो रुक ला, थोड़ा बैलेंस। अरे रुक भाई, मैं बैठा नहीं हुआ। तो रुक जा, रुक। हाँ, अभी बैठ गया। ठीक है। हाँ, ओके। अरे कहाँ जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे इंसान बेटा क्या कर रहा है? अरे इंसान बेटा रुक। अरे गोल क्यों घुमा रहा है भाई? अंकल जी वो मैं थोड़ा बैलेंस चेक कर रहा था, वो क्या है ना, आपका वजन थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए। लेकिन सब परफेक्ट है, टेंशन नहीं है कोई। अभी है ना, आप सिर्फ ऐसे टाइट पकड़ के बैठिए। क्यों? क्योंकि मैं स्कूटर है ना फास्ट चलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तो फास्ट क्यों चलाना है? हमें घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुँचेंगे तो भी चलेगा। तू स्लो चलाना है। नहीं वो स्लो चलाता हूँ ना अंकल जी, तो मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है। आप टेंशन मत लो, आप पकड़ के बैठो। अरे
अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज स्कूटर चला रहा है। हे भगवान, मुझे सही सलामत गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचा देना। अरे अंकल जी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, आप आगे देखो। अंकल जी टेंशन नहीं। गणपति बापा जल्दी चाचा जी से मिलवा दे, या तो उनको सही सलामत सोसाइटी पहुंचा दे, नहीं तो जेठालाल मुझे छोड़ेगा नहीं। माधवी को फोन करता हूँ। माधवी भाभी, आप एक बार भीड़े भाई को फोन करिए ना, क्या पता शायद उन्हें कुछ पता चला हो। हाँ करेक्ट। क्या इनका ही फोन है? 100 वर्ष आयुष्य है। हेलो, हाँ मिल गए चाचा जी? नहीं माधवी, चाचा जी कहीं नहीं मिले, बहुत ढूंढा। अरे देवा, आपने जेठा भाई को फोन किया? जेठालाल को फोन किया था मैंने। हाश नसीब। हाँ क्या बोले वो? नहीं वो कुछ नहीं बोला। मतलब? नहीं मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। वो काय बोलता है तुम्हें? माधवी मतलब मैंने जेठालाल को फोन किया था बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि चाचा जी खो गए। ओहो, कितनी बार समझाऊं आपको, हिम्मत काय व्हायची त्यात? उस बात में डरने की क्या जरूरत है आपको? चाचा जी खो गए हैं तो जेठा भाई को ये बात बतानी पड़ेगी ना, उनका बेटा है वो, कसं कळत नहीं है तुम्हाला? अभी बाकी सब भूल जाइए, पहले जेठा भाई को फोन कीजिए, अब भी क्या अब भी। माधवी तुम मुझसे बात करोगी? मैं का? नहीं, आपको ही बात करनी होगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में तुम बताओगी उसे? नहीं, ये बात आपको ही बतानी होगी। आप पहले फोन कीजिए जेठा भाई को, अब भी क्या अब भी। ठीक है। जेठा भाई, अरे आप सब लोग यहाँ, क्या हुआ? हाँ भिड़े में पहुंच गया, बस कंपाउंड में ही हूँ। हाँ, तुम सोसाइटी पहुंच गए? हाँ मैं आ गया, बस अभी ऊपर घर पे ही आ रहा हूँ, फिर तेरी छुट्टी। हाँ भिड़े एक काम करना, जरा बालकनी में आना। क्या? बालकनी में आ। क्या सब लोग खड़े हैं ना, तो सबके सामने जाहिर में मैं तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। भाई तूने अपना सारा पर्सनल काम धंधा छोड़ के निस्वार्थ भाव से जो बापूजी का ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू दोस्त, थैंक यू। और हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले कितने नसीब वाले हैं कि हम सबको तो जैसा परोपकारी सेक्रेटरी प्राप्त हुआ है। जेठालाल मेरी तारीफ मत करो। नहीं ए भिड़े, नहीं तू देख, तू मुझे तारीफ करने से रोक नहीं सकता, आज करने दे तारीफ भाई। त्यांना बोलू द्या। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ दोस्त। अरे तू अंदर क्या है भाई, फोन पे क्या बात कर रहा है? बालकनी में आना भाई, क्या देखने में भी अच्छा लगेगा। तू ऐसे ऊंची पायदान पे खड़ा है और हम सब नीचे खड़े रह के तेरी तारीफ कर रहे हैं। आजा बालकनी में। बस जेठालाल मेरी तारीफ मत करो, चाचा जी खो गए हैं। सो गए? हाँ तो सोने दे भाई, बापूजी को सोने दे, कोई बात नहीं भाई। और बापूजी का सोने से तेरी तारीफ से क्या लेना देना भाई? सो नहीं गए जेठालाल, खो गए हैं, खो गए? क्या घर में? अरे घर में कैसे खो सकते हैं बापू? ओ अच्छा, आप लोग मिलके लुका छुपी खेल रहे थे क्या? ओ तो बापूजी ऐसे कैसे छुप गए कि मिल नहीं रहे हैं? ढूंढो मिल जाएंगे। ए भाई ढूंढ फटाफट ढूंढ भाई, उनका चश्मा नहीं है तो उनको खुद को पता नहीं होगा कि वो कहाँ छुपे। ढूंढ भाई, ढूंढ जल्दी ढूंढ। अरे जेठालाल मैं और चाचा जी घर पर ही नहीं है। क्या? हाँ इधर शेर सिंह रोड पे, मतलब मैं हूँ, चाचा जी नहीं है। मतलब चाचा जी और सकराम दोनों गायब है। क्या? अरे तुम लोग शेर सिंह रोड पे क्यों, मतलब वहाँ क्या करने गए? बताता हूँ जेठालाल, प्लीज गुस्सा मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ? तू नाचा को फोन करके बोल ले, ये चंपकलाल भैंसीलाल खड़ा आज शाम होने से पहले उसको जन्मदिन के तोहफे में बीपी चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन देकर रहेगा। मिली मास्टर चल। बाथरूम लगी, चलो। अरे बात तुम जाना है तो
भगत सिंह रोड जाना है। एक बार जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। हाँ, मैं अकेला ही जाता हूँ। नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। संभल के जाना। 300 का चादर 50 में आओ, 300 का चादर 50 में। चाचा जी, यहाँ पे एक दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। तू जा, जल्दी जाकर लेकर आ। ये लो साहब, ये लो। और जैसे मैं छाता लेके लौटा तो देखता हूँ तो चाचा जी और सकराम दोनों गायब। अरे तो तुम बापूजी को अकेला छोड़ के गया ही क्यों? मैंने नहीं छोड़ा जेठालाल, मैंने उनको बोला कि आप भी चलिए मेरे साथ, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं हिलूंगा, तुम जाके छाते लेके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अरे भिड़े, लेकिन बरसात के मौसम को बीते हुए जमाना हो गया, अभी तुझे छतरी खरीदने का क्या सूझा? पता है जेठालाल, लेकिन वो 300 रुपए का छाता 50 रुपए में मिल रहा था, इसलिए। अरे तेरे 50 रुपए के छाते की वजह से मेरा 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, अरे अब्बा जो के अनमोल बापूजी खो गए, उसका क्या? आई एम सॉरी जेठालाल, वेरी वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी भिड़े, तू मुझे पूछे बगैर बापूजी को घर से बाहर लेके ही क्यों गया? नहीं जेठालाल, मैं तुमको पूछने के लिए फोन करने वाला था, लेकिन चाचा जी ने मुझे साफ मना कर दिया, बोले कि बाप कौन है, जेठा के मैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जेठालाल। अरे तो पोपटलाल भी था ना उधर भाई, तो थोड़ी देर के लिए पोपटलाल को बापूजी के ऊपर छू करके तू कोने में जाके मुझे फोन नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था जेठालाल। क्यों? क्योंकि उससे पहले पोपटलाल उड़न छू हो गया था। मेरा मतलब है उसको प्रेस से फोन आ गया था, तो अर्जेंट न्यूज कवर करने के लिए जाना पड़ा उसे। अरे भगवान, तूने पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? नहीं मतलब। अरे तो क्या कर रहा है भाई, तू जा जल्दी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर, मैं भी फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। हाँ जल्दी कर। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। अबे क्या कर रहा हो? दिखता नहीं क्या? सॉरी। क्या सॉरी? देख के चल लेकर आ। अरे भाई माफ करो, मेरे चाचा जी खो गए, उनकी कंप्लेंट करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना है भाई, सॉरी, माफ करो। हाँ, चाचा जी को मगर जाओ। सॉरी। ऑटो। धीरे चलाए भाई। अंकल जी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, कहाँ होंगे बापूजी, किस हाल में होंगे? जेठा भाई, चाचा जी मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, देखिए चिंता करने से अगर हर चीज का सलूशन मिलता तो हम सब हमेशा चिंता ही करने लग जाते हैं। आपकी बात बराबर है बबीता जी, लेकिन चिंता तो होगी ना, बापूजी खो गए। मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। एक मिनट जेठा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप अकेले पुलिस स्टेशन मत जाइए, तारक को भी बुला लीजिए ना साथ में। और हाँ, बराबर हाँ। हाँ भाई जेठालाल, बोलो कैसे याद किया? मेहता साहब, बापूजी खो गए हैं। बापूजी खो गए? कहाँ से, कैसे, क्या हुआ जेठालाल? अरे वो क्या हुआ, जेठालाल तुम चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। मेहता साहब, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप भी जरा आ सकते हैं क्या? अरे पूछ क्या रहे हो, आ जाएंगे, मैं आता हूँ भाई, अभी आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। जेठा भाई, मैं चलूँ आपके साथ पुलिस स्टेशन? ये भी वहाँ है तो। हाँ, और हमें यहाँ खड़े खड़े चिंता हो जाएगी, तो हम सब साथ में चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे एक मिनट, सबको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। क्या है ना, अगर किसी को चाचा जी मिल जाए और वो यहाँ पे आ जाए उनको ड्रॉप करने के लिए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए। चाची हाँ नहीं बराबर है बबीता जी। सही बात है बबीता जी, बहुत ही समझदारी वाली बात की आपने। अक्सर इंसान टेंशन में अपनी समझ खो देता है। एक काम करते हैं, मैं जेठा भाई और माधवी भाभी जाते हैं, बाकी सब आप यहीं रुकिए, बराबर है ना कोमल? हाँ हंस, बराबर है। रिक्शा भी आ गई। चलो हम लोग चलते हैं। रिक्शा। माधवी भाभी आइए, बैठिए। हाँ बैठे आदि भाई। हाँ। ओ ये तो फुल हो गया। कोई बात नहीं, आप दोनों निकलिए, मैं दूसरे रिक्शा में आता हूँ। हाँ? नहीं जेठा भाई, आपका पहले पुलिस स्टेशन पहुंचना जरूरी है। आप ये रिक्शा में जाइए, मैं दूसरी रिक्शा करके आता हूँ। पक्का? हाँ आइए। चल कोमल, मैं आता हूँ। हाँ। मैं रोशन को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि चाचा जी खो गए। हाँ। मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। हाँ। हे भगवान, प्लीज चाचा जी जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। अरे कहाँ फंस गया मैं? धीरे चला। अरे ये स्कूटर
इतना उछल क्यों रहा है भाई? वो रास्ता खराब है ना, इसलिए उछल रहा है। आप टेंशन मत लो, स्कूटर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। अभी 3-4 मिनट में आपको घर पे। अरे स्कूटर को इतना उछाल क्यों रहा है? अरे धीरे चला, उछाल क्यों रहा है स्कूटर को? मुझे तो कोई उछाल महसूस नहीं हो रहा। अंकल जी, कहीं आपने पी तो नहीं रखी है? स्कूटर चला चुपचाप, पीछे वाली। भगवान, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे। भिड़े बार, वाह वाह, हैप्पी आवर भी चालू है। आगे हम गोकुलधाम सोसाइटी आ गए। नहीं अंकल जी। अरे तो स्कूटर क्यों रोक दिया? अरे हैप्पी आवर चालू है। क्या चालू है? हैप्पी। अरे वो छोड़िए, भिड़े आ गया, भिड़े। भिड़े आ गया, भिड़े। भिड़े मास्टर कहाँ है भिड़े? अंकल जी, अगर आप ठीक से देख पाते ना, तो आप देखते कि सामने भिड़े की मस्त होटल है। भिड़े की होटल? भिड़े ने होटल कब खोल ली? अरे वो तो बच्चों को पढ़ाता है और घर से ही अचार पापड़ बेचता है। अचार का तो पता नहीं, लेकिन भिड़े पापड़ फ्री में देता है। चलिए ना अंकल जी, वो हैप्पी आवर चालू है ना, थोड़ा थोड़ा हैप्पी होके फिर जाते हैं। अरे भाई ये हैप्पी आवर क्या होता है? उसका मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी को बेचारे को कैसे अंकल जी, हैप्पी आवर मतलब एक जूस पे एक जूस फ्री। तो कुछ नहीं, दोनों बैठते एक एक जूस पीते, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अरे अब भाई, यहाँ स्कूटर पे उछल के तूने मेरा जूस निकाल दिया है, अब तुझे जूस पीने जाना है? अरे मैंने तुझे बोला ना, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। मेरा बेटा जेठा और वो भिड़े टेंशन में होंगे, मेरी चिंता कर रहे होंगे। तू ये जूस बूस छोड़, जल्दी से मुझे घर पहुँचा दे भाई। अंकल जी, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, प्रॉमिस। एक एक ठंडा ठंडा जूस पीते, उसके बाद मैं आपको घर पहुँचा दूंगा। प्लीज प्लीज। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा ठीक है, देख भाई, मैं एक शर्त पे तेरे साथ आता हूँ। तू जूस पीने के बाद ये स्कूटर एकदम स्लो चलाएगा। हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। पक्का ना? एकदम पक्का। हाँ तो चल भाई, आइए, 1 मिनट मैं आपको उतार रहा हूँ। हाँ आजा। 1 मिनट। अंकल जी रेडी? आराम से, 1 मिनट, एकदम संभाल के, हिलना नहीं, मैं हूं ना। आराम से अंकल, मैं आपका चश्मा हूँ। यहाँ सामने जाना है। आइए, यहाँ से आइए। आ गया। तो कमजोर नजर वालों के लिए यही कहा जा सकता है कि चश्मे के बिना दिखना नहीं है आसान। हर मोड़ पे एक शराबी है और बच के जाना है। लेकिन शायद चंपक चाचा ने नहीं सुना और एक शराबी की बातों में आ गए। और अब शराबी तो शराबी, आप जानते हैं शराबी और कहीं जाए न जाए, लेकिन बार में तो जरूर जाएगा। और चंपक चाचा, जिन्हें शराब के नाम से सख्त चिढ़ है, उन्हें ले जा रहा है बार में, जो बार को कुछ और ही समझ रहे हैं। और इधर पुलिस स्टेशन में कोई खबर नहीं है चंपक चाचा की। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा जब चंपक चाचा, जिस बार को जूस बार समझ रहे हैं, वहां जाएंगे। और क्या होगा यदि उन्होंने शराब जूस समझ के पी ली तो, यानी हंगामा तय है। अब क्या होने वाला है ये तो मैं क्या बताऊं। बार के अंदर क्या होगा, बार के बाहर क्या होगा, लेकिन आपके घर में हंसी बार बार होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.